नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज चौथे फेज का चुनाव हो रहा है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 52.06% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 65.05% वोटिंग हुई है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में वोटिंग की बात करें तो करीब 3 बजे तक सभी लोकसभा सीटों पर 52.60% वोटिंग हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 65.05% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 29.93% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि जिन सीटों पर वोटिंग चल रही है 2019 में इन 96 सीटों में भाजपा ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। चौथे फेज के लिए वोटिंग अभी हो रही है। परसेंटेज देखें तो वैसे भी कम दिख रही है। वैसे 11 बजे का रिपोर्ट जब देखा था, लेकिन मुझे लगता है लोगों ने बाहर आके वोटिंग करनी चाहिए। बड़ी मात्रा से लोग बाहर आके वोटिंग करें, ये मैं लोगों को विनती करूंगा। और कहते वक्त ये भी करूंगा कि इस बार की वोट विकसित भारत के लिए है। जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का फाउंडेशन स्टोन माननीय मोदी जी ने रखा है, वही विकसित भारत फिर एक बार ये सपना साकार करने के लिए बाहर आके वोट करे। बस यही मेरी मैसेज है। यही विकसित भारत का सपना साकार हो। नहीं, लखीसराय पूरे देश के अंदर सबसे बेहतर जगह है। और मैं बता दूं कि ये क्षेत्र में 1000, 2000, 4000 से नहीं, हमेशा 50,000 से ऊपर की जीत होती है। इस बार भी परिवारवाद की नहीं, राष्ट्रवाद की जीत होगी। और जनता मुहर लगा रही है, जनता बटन दबा रही है। अब जातिवाद नहीं चलेगा, जमातवाद चलेगा। ये जातीय जहर फैलाने वाले लोग का अब अंतिम चुनाव होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के कि काफी यंगस्टर्स, महिलाएं और अच्छी तादाद में वोटिंग कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। सभी जगह बहुत अच्छा नंबर से वोट हुआ है। मैं भी यही दावा करता हूँ। मुझे तो उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 4 लोकसभा में, 28 विधानसभा में शुरुआती जो जानकारी आ रही है, भारी मतदान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है। मैं आपके माध्यम से उड़ीसा की उस इलाके की वोटर्स को और अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में वो परिवर्तन के लिए मतदान करें। उड़ीसा में परिवर्तन की एक बहुत बड़ी माहौल बन चुकी है। पिछले 24 साल में यहाँ की स्थानीय सरकार की नाकामी के कारण लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। न पीने की पानी है, न सिंचाई के लिए पानी है, न शिक्षक है स्कूल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। 1/3 लोग काम धंधे की तलाश में बाहर चले जा रहे हैं। महिलाओं की हालत बहुत खराब है, आदिवासियों की हालत बहुत खराब है। ये सारे को देखते हुए लोगों के मन में जो नाराजगी आ रही है, इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार उड़ीसा में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के सारण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया में भारत की साख के साथ धाक है। मोदी ने 10 साल में ज़्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए हैं। 60 साल में जितने एम्स बने हैं उतने 10 वर्षों में ज़्यादा खोले गए हैं। आरजेडी अपने काम पर बिहार में वोट मांगे। बिहार में जंगल राज है, आरजेडी का एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहे। इस दौरान सारण में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। आज दुनिया में भारत की साख भी है और भारत की धाक भी है। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूँ। मोदी ने 10 साल में ज़्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए हैं, ज़्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाईं, ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे उससे ज़्यादा एम्स हमने 10 वर्षों में खोले हैं। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से
मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। मोदी ने 10 साल में ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए। मोदी ने 10 साल में ज्यादा आधुनिक ट्रेनें चलाई, ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में अग्निवीर योजना थोपी है। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर योजना के खिलाफ है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने आज हरचंदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जब मैं अमेठी और रायबरेली आता था तो सड़कों पर ये लड़के सुबह 5 बजे जोड़ लगाते थे, क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना थी। अब पीएम मोदी ने 2 तरह के जवान बना दिए हैं। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने नया नाम दिया है अग्निवीर, और वो उसे कह रहे हैं कि अगर तुम शहीद होते होंगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है, पेंशन भी नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी अगर आप अग्निवीर नहीं हो। अगर आप 4 में से 1 हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। रायबरेली के युवा 5 बजे सुबह, मुझे याद है, अमेठी आता था, रायबरेली आता था, सड़कों पे ये लड़के 5 बजे सुबह रनिंग करते थे, 4 बजे रनिंग करते थे, पुशअप करते थे, पुल अप करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना थी। इनके दिल के अंदर एक आग थी, देशभक्ति की आग थी, और ये बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा करना चाहते थे। अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर, और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। रायबरेली के युवा 5 बजे सुबह। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कानूनी अधिकार नहीं है, दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले में एक्शन ले सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद एक और बड़ी राहत मिली है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास केजरीवाल से सीएम पद से हटाने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले में एक्शन ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया था। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने मेरे साथ मारपीट की है। केजरीवाल ने अपने पीए से मुझे पिटवाया है। स्वाति मालीवाल ने फ़ोन कर
पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। तो दिल्ली के सीएम हाउस में बड़ा हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप लगाया है। सीएम हाउस से निकलकर स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति ने फोन कर पुलिस को बुलाया। सीएम केजरीवाल के घर पर दिल्ली की पुलिस टीम पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से पीसीआर कॉल की, जिसमें स्वाति ने केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के खिलाफ पीसीआर कॉल की थी। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। मीडिया के जरिए हमें पता चला है कि स्वाति मालीवाल जी ने पीसीआर को आज सुबह कॉल कर शिकायत करी थी और ये पूरा का पूरा अभद्र व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे हुआ है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हाँ, राजनीतिक विचारधारा का विरोध या विभिन्नता को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता होने के नाते कमलजीत सहरावत जी और मैं इस वाकये की कड़ी निंदा करते हैं और हम सवाल पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उनकी जवाबदेही बनती है इसमें। अरे अगर आप ही की पार्टी की एक वर्कर, आप ही की पार्टी की कार्यकर्ता, आप ही की पार्टी की सांसद, एक ऐसी सांसद स्वाति मालीवाल जिनको आपने डीसीडब्ल्यू का अध्यक्ष बनाया था, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दी थी कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? ये पता चला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में कुछ भी विकास नहीं किया है। वाराणसी में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। पूरे शहर में बीते 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले मौजूदा सांसद हैं। साथ ही तीसरे टर्म के लिए कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी तैयारियों में जुटी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय रॉय ने वाराणसी के विकास को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसमें अजय रॉय ने कहा है कि वाराणसी में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। पूरे शहर में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। 10 साल से फ्लाईओवर बन रहा है, ड्रोन शो करके विकास दिखा रहे हैं, ज़मीन पर नहीं आकाश पर विकास दिख रहा है। 10 साल में वाराणसी में लोगों को झुंझुना दिया गया है और जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं बनारस के अंदर जो विकास होना चाहिए, आप सब लोग आए हो बाहर से, आप देख लो उठा के, शहर में पूरी चारों तरफ सीवर का पानी बह रहा है, गलियां खराब हैं, टोटो से पूरा शहर जाम में फंसा हुआ है, पूरे शहर जाम लगा, आपने देखा होगा। पूरे शहर में कोई काम 10 साल में नहीं हुआ। जो फ्लाईओवर बन रहा है, कज्जाकपुरा में फ्लाईओवर जाके देख लेना, पूरी की पूरी वहां पर पूरी तरीके से 10 साल से फ्लाईओवर बन रहा है। एक इन्होंने यहाँ पर बंदरगाह बनाया रामनगर में, एक भी जहाज नहीं आई उसमें, एक भी गंगा जी पानी ही नहीं है। केवल जनता को बेवकूफ बनाना और बहुत हो गया। विकास आप आकाश में दिखा रहे हैं, ड्रोन शो करके विकास दिखा रहे हैं। सड़क पर जमीन पे नहीं दिख रहा है, आकाश में भी विकास दिख रहा है। ये बच्चे देखिए, नौजवान पढ़ लिख के घूम रहे हैं। आप देखिए ये बच्चों का क्या सभी आज कोई रोजगार नहीं है। बनारस में कल कारखाने लगे, एक ही फैक्ट्रियां लगी, कुछ नहीं। केवल बनारस में 10 साल में झुंझुना दिया गया और जनता को बेवकूफ बना। देखिए, आप देख सकते हैं बनारस के अंदर जो। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।